brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत और चीन के राष्ट्र प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई तो भारत और चीन के बीच बातचीत का एक नया रास्ता ही खुल गया। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी समकक्ष डोंग जून आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये दोनों नेताओं की मुलाकात द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात से ठीक पहले भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच भी बैठक हो चुकी है। यानी कि सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ही मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद बातचीत का एक पूरा नया रास्ता ही खुल गया है। तभी लाओस में पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी समकक्ष डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस मुलाकात के बारे में रक्षा मंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस बार MDMM+ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में लाओस इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, जहां यह बैठक लाओस की राजधानी में 10 देशों के आसियान समूहों और उसके कुछ वार्ता साझेदारों के सम्मेलन से हुई। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने लाओस में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के दौरान द्विपक्षीय बैठक के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब भारत और चीन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करते हुए डेमचौक और देपसांग के टकराव बिंदुओं से सैनिकों को पीछे हटाने का समझौता किया। दोनों देशों ने इन विवादित क्षेत्रों में लगभग 4.5 साल बाद फिर से गश्ती शुरू की। ये बातचीत ऐसे वक्त पर हो रही है जब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीदें एक बार नए सिरे से जगी। राजनाथ सिंह 3 दिनों की यात्रा पर हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होना है। इस बैठक में 10 देशों का आसियान समूह और उसके 8 बड़े साझेदार जैसे भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने भी इस मुलाकात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मैंने चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। हालांकि सभी दर्शक ये बात जानते हैं कि बीते महीने भारत और चीन ने लंबी बातचीत के बाद ही पूर्वी लद्दाख में विवादित क्षेत्रों से सेना हटाने और शांति बहाली करने पर सहमति जताई थी, जिसके बाद रूस में हुए ब्रिक्स बैठक से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में एक बार फिर से कोशिश ये हुई कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरे और दोनों देश आपसी बातचीत को और साझा तौर पर बढ़ाते चले। ऐसे में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई इस मुलाकात से अब नई उम्मीदें दोनों देश को जग गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।